साल 2026 में होलिका दहन की तिथि को लेकर लोगों के बीच काफी असमंजस बना हुआ है। इसकी मुख्य वजह है इस दिन पड़ने वाला चंद्र ग्रहण और भाद्रकाल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भाद्रा का वास इस बार मृत्यु लोक में माना जा रहा है और भाद्रकाल के दौरान होलिका दहन करना अशुभ माना जाता है। इसलिए आवश्यक है कि इन रंगों के पावन पर्व से जुड़ी और सटीक जानकारी सही रूप से समझ ली जाए ताकि किसी प्रकार का भ्रम ना रहे। इस बार 2 मार्च दिन सोमवार को शाम 5:55 तक चतुर्दशी तिथि रहेगी। इसके बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी। पूर्णिमा तिथि 2 मार्च सोमवार को शाम 5:56 से शुरू होकर 3 मार्च दिन मंगलवार को शाम 5:07 तक रहेगी। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन पूर्णिमा तिथि में विशेष रूप से प्रदोष काल में करना शुभ माना गया है। इस बार एक महत्वपूर्ण समस्या यह है कि पूर्णिमा तिथि लगते ही भद्रकाल भी प्रारंभ हो जाएगा। भद्रकाल 2 मार्च सोमवार को 5:55 से शुरू होकर 3 मार्च मंगलवार को 5:28 तक रहेगा। इसका अर्थ है कि सोमवार की पूरी रात भद्रकाल रहेगा। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भद्रकाल में होलिका दहन वर्जित होता है। हालांकि जब पूरी रात भद्रकाल हो तो भद्रा के अंतिम चरण जिसे भद्रा पुच्छ कहा जाता है इसमें होलिका दहन करने का विधान बताया गया है। इसी कारण कुछ विद्वानों और ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 2 मार्च सोमवार की देर रात में होलिका दहन किया जा सकता है, जबकि कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि 3 मार्च मंगलवार को ग्रहण और सूतक काल समाप्त होने के बाद होलिका दहन करना अधिक उचित रहेगा। जो लोग 2 मार्च को ही होलिका दहन करना चाहते हैं उन्हें अपने स्थानीय समय और क्षेत्र में निर्धारित होलिका दहन के समय की जानकारी आवश्यक कर लेनी चाहिए। सामान्य रूप से सोमवार की देर रात 12:50 से लेकर 2:02 के बीच अर्थात लगभग 1 घंटा 12 मिनट की मध्य रात्रि काल में होलिका दहन किया जा सकता है। अब बात करते हैं 3 मार्च की। 3 मार्च को सुबह 6:20 से चंद्र ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। ग्रहण की समाप्ति शाम 6:47 पर होगी। क्योंकि यह ग्रहण हमारे देश में दिखाई देगा इसलिए इसका सूतक काल मान्य रहेगा। सूतक काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य, पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया जा सकता और इसी कारण सूतक काल में होलिका दहन भी नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में जो लोग 3 मार्च मंगलवार को होलिका दहन करना चाहते हैं वे ग्रहण समाप्ति के बाद शाम 6:48 से लेकर रात 8:50 के बीच होलिका दहन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि ग्रहण के बाद पहले स्नान आदि शुद्धि करना आवश्यक है। इसके बाद पूजा सामग्री की शुद्धि कर विधि पूर्वक होलिका की पूजा करके होलिका दहन करना चाहिए। रंगों वाली होली इस बार 3 मार्च को नहीं खेली जाएगी। होलिका रंगोत्सव 4 मार्च दिन बुधवार को मनाया जाएगा। विशेष सावधानी, गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण काल में बाहर ना निकलें, तेज धार वाले उपकरणों का उपयोग बिल्कुल ना करें और यथासंभव विश्राम करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस प्रकार इस वर्ष होलिका दहन को लेकर जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है वह तिथि भद्रकाल और चंद्र ग्रहण के कारण है। इसलिए अपने क्षेत्र के स्थानीय पंचांग और परंपरा के अनुसार ही अंतिम निर्णय लेना उचित रहेगा। आप किस दिन होलिका दहन करने जा रहे हैं हमें यह कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। यदि जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।